नमस्कार और सखी न्यूज नेटवर्क के खास चुनावी कार्यक्रम कौन बनेगा गुजरातना सरदार में आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात में जोरदार चुनावी प्रचार की शुरुआत की। इसके अलावा विभिन्न पार्टियों के नेता भी वीकेंड होने के नाते गुजरात पहुंचे हैं ताकि जनता के बीच ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचकर अपनी बात रखी जा सके। जहां तक प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की बात है तो सुबह अरुणाचल प्रदेश और दोपहर में काशी में आयोजित कार्यक्रमों में भाग लेकर जब शाम को प्रधानमंत्री वलसाड पहुंचे तो उनका उत्साह देखने लायक था, क्योंकि बड़ी संख्या में गुजरात की जनता उनके स्वागत के लिए उमड़ी थी। प्रधानमंत्री ने वलसाड के जुजवा गांव में जनसभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री का रविवार को भावनगर, अमरेली और जूनागढ़ जिलों में 4 रैलियों को संबोधित करने का भी कार्यक्रम है। हम आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के बाद प्रधानमंत्री मोदी का अपने गृह राज्य का यह दूसरा दौरा है। इससे पहले वह 6 नवंबर को गुजरात पहुंचे थे। उधर गुजरात की जामनगर उत्तर सीट की बात करें तो यहां की चुनावी लड़ाई दिलचस्प हो गई है, क्योंकि बीजेपी के टिकट पर क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा जडेजा चुनाव मैदान में हैं, तो कांग्रेस ने रविंद्र जडेजा की बहन नैना जडेजा को मैदान में उतार दिया है। ननद भाभी की आपने वैसे तो कई लड़ाई देखी होंगी, लेकिन राजनीतिक लड़ाई देखने के लिए इस सीट के मतदाता भी उत्साहित हैं। हालांकि रिवाबा जडेजा को पूरा भरोसा है कि इस सीट पर जीत बीजेपी की ही होगी। देखिए, दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम कि एक ही फैमिली से 2 अलग-अलग व्यक्तित्व किसी अलग-अलग विचारधारा के साथ जुड़े हों। और ये स्वाभाविक सी बात है कि आप अब हमारे हाथ को ही ले लीजिए, जो पाम है उसकी हमारी उंगलियां हैं पांचों की पांचों, वो भी इक्वल नहीं है, वो भी एक समान नहीं है। तो ये एक जो विचारधारा है उसकी बात है कि वो किसी अलग विचारधारा, अलग पार्टी, अलग उनका जो नेतृत्व है उनसे प्रभावित होकर किसी और पार्टी के साथ जुड़ी हुई हो, तो वो अपना काम कर रही है। और मैं किसी अलग पार्टी, अलग विचारधारा, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जुड़ी हुई हूँ, तो मैं अपना काम कर रही हूँ। तो वही एक है कि वो अपनी तरफ से अपनी ड्यूटीज़ कर रही है, मैं अपनी तरफ से अपना कार्य आगे बढ़ा रही हूँ। माहौल इतना हाइपर है कि पीक है इलेक्शन मोड का, जो अभी पीक टाइम चल रहा है, तो डेफिनेटली ऐसा टाइम नहीं मिलता कि एक दूसरे के साथ बैठ के आराम से चर्चा करे कि ये है, बिकॉज बहुत ही शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम है। लोगों तक पहुंचना मेरा एक अभी मेन फोकस है कि जितना हो सके उतना मैं लोगों के बीच में जाके भारतीय जनता पार्टी का जितना भी विश्वास है लोगों में वो बढ़ा सकूं। तो वही एक बात है और वही मैं दिमाग में लेके चल रही हूँ। तो अभी ये सारी चीज़ों के लिए टाइम नहीं है, मुझे जो करना है उसमें ज़्यादा केंद्रित होके मैं आगे बढ़ रही हूँ। 2019 में भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन मैंने किया, तभी से लेके अभी तक मैंने 200 जितने गांव हैं वो मैं घूमी हूँ। खास करके जामनगर के जितने भी आसपास के गांव हैं वहाँ जा के स्त्री सशक्तिकरण, नारी जागृति का जो एक कैंपेन में चला रही थी, वो इसी बात को ध्यान में रखते हुए था कि मेरा ये मानना है कि कोई भी घर में अगर महिला जागृत है, महिला सशक्त है, तो वो भावी पीढ़ी के लिए एक बहुत ही अच्छी बात है। क्योंकि निरंतर अगर हमारी भावी पीढ़ी की बात करें तो वो ज़्यादा से ज़्यादा माँ से सीखते हैं, क्योंकि घर का पूरा जो नेतृत्व है वो एक लेडी के ऊपर डिपेंडेंट होता है, एक महिला के ऊपर डिपेंडेंट होता है। वो अपने बच्चों को सिखाती है, वो अपने बच्चों को समझाती है, आने वाले फ्यूचर के लिए वो तैयार करती है। क्योंकि गुजराती में एक कहावत भी है कि एक जो शिक्षित माता है ना, वो 100 जितने शिक्षकों की गरज है वो पूरी करती है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए सशक्तिकरण मेरा पहला जो है वो मुद्दा रहा है। वो आर्थिक तौर पे, मानसिक तौर पे, शारीरिक तौर पे और राजकीय तौर पे कैसे महिलाओं को इंडिपेंडेंट, स्ट्रॉन्ग और एम्पावर किया जाए, वो जो थॉट है उसके ऊपर मैं डेफिनेटली फोकस कर रही हूँ। हमारे देश की जितने भी शादीशुदा कपल हैं, ठीक है, तो लग्न व्यवस्था का मतलब ही ये है कि एक दूसरे का पूरक बन के आगे बढ़ना। फैमिली जब होता है तो उनके सपोर्ट के बगैर कोई भी चीज़ या कोई भी सफलता आप हासिल नहीं कर सकते हो। जैसे कहा जाता है कि पुरुष सफल हो तो उसके पीछे एक महिला का जो हाथ है, वो भाग है, वो सेक्रीफाइस है, वो बहुत ही अहम होता है। मेरे लिए बहुत ही भावुक क्षण था जब हम फॉर्म भरने गए और वो मेरे साथ में थे। तो वो बहुत ही इमोशनल एक फील होता है जो मैं शब्द में नहीं बता सकती, बट डेफिनेटली यस, कि एक दूसरे के साथ चल के, क्योंकि मैं अपने माध्यम से, हमारे माध्यम से मैं कहीं ऐसे कपल को वो भी एक इंस्पिरेशन पूरा
करना चाहती हूँ, देना चाहती हूँ कि जो महिला आगे बढ़ना चाहती है, उनके कुछ ड्रीम्स हैं, उनके कुछ सपने हैं जो वो शादी करके भी पूरा कर सकती है, तो हस्बैंड का जो एक अहम रोल होता है, हस्बैंड का एक जो अंडरस्टैंडिंग होता है और सपोर्ट होता है, वो बहुत ही अलग और बहुत ही सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होता है। गुजरात की जनता है, आज तक के इतिहास में ट्राइपोलर इलेक्शन मोड को कभी उन्होंने एक्सेप्ट ही नहीं किया है। कोई ऐसी पार्टी है जो अभी गुजरात में आई नहीं है बट आने का दावा कर रही है, विकास किया नहीं है, विकास के दावे कर रही है। तो ये जो थिंग है ना, ये बहुत ही प्रैक्टिकल और सीधा हिसाब है इसका। तो आप अगर कुछ आपने करा नहीं तो लोग आपके ऊपर विश्वास कैसे करेंगे। और जो भारतीय जनता पार्टी है वो अभी विकास के कार्य गुजरात में आप देखो कि नरेंद्र भाई मोदी जब सीएम थे तब से लेके आज तक इतना ज़्यादा ड्रास्टिक जो चेंज हुआ है, इतना ज़्यादा जो गुजरात मॉडल है वो विश्व में दिया जाता है, मॉडल दिया जाता है कि ये एक आदर्श स्टेट के माध्यम से हमें डेवलप इस स्टेट को ध्यान में रखते हुए बाकी स्टेट को करना है। तो ये जो विकास की जो गाथा है वो ऑलरेडी निरंतर भारतीय जनता पार्टी के अंडर हो रही है। तो डेफिनेटली लोगों का विश्वास ऑलरेडी उन पे प्रस्थापित है। और रही बात ट्रायंगुलर वो जो इलेक्शन मोड की, तो एक्सेप्ट ही नहीं करती भारतीय जनता पार्टी और गुजरात की जनता एज वेल। तो ये कोई है ही नहीं, इलेक्शन मोड है तो भारतीय जनता पार्टी अपने विकास के मंत्र के साथ, अपने जनता के भरोसे के साथ स्ट्रांगली आगे बढ़ रही है। डबल इंजन की सरकार के माध्यम से गुजरात के विकास के पथ में जो भी कार्यरत हैं, ऐसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल, CR पाटिल जी, और जामनगर के जितने भी संगठन के कार्यकर्ता भाइयों बहनों हैं, और ख़ास करके जामनगर की जनता कि उनके विश्वास के आधार पर मुझे आज एज ए प्रत्याशी चुना गया है। तो डेफिनेटली यस कि एक जो विश्वास है, और आपने जो बोला कि सेलिब्रिटी, तो ये एक मेरे लिए इस हिसाब से हेल्प करता है कि मैं रविंद्र जडेजा जी की वाइफ हूँ, तो सेवा के भाव से पहले मैं कर रही थी सेवा, वो ट्रस्ट के बैनर से एज ए कार्यकर्ता के तौर पे कर रही थी। अब जाके मुझे पार्टी में चुना गया है एज ए उम्मीदवार के तौर पे, तो डेफिनेटली सत्ता के माध्यम से, सत्ता के मंच से मैं एक जो सीमित वर्ग का मैं कर रही थी, उससे हटकर, उससे आगे बढ़कर एक बहुत ही मास का, बहुत ही ज़्यादा लोगों का मैं कुछ अच्छा कर पाऊँगी। पर्टिकुलरली सरकारी जो भी स्कीम्स है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार के जो भी स्कीम्स हैं, उन तक पहुंचाना। जामनगर एक महानगर है और मेरी जो सीट है वो 78 नॉर्थ यानी कि सिटी की सीट है। तो डेफिनेटली महानगर से लेके स्मार्ट सिटी बनने तक की जो जर्नी है वो हमें तय करनी है, लोगों के साथ तय करनी है, लोगों के बीच में रह के तय करनी है। वहीं मोरबी सीट की बात करें तो बीजेपी उम्मीदवार कांतिलाल अमृतिया को भी भरोसा है कि जनता उन्हें ही वोट देगी। हम आपको बता दें कि हाल ही में यहां पुल गिरने की घटना में 135 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद बीजेपी के प्रति नाराजगी उपजी थी, लेकिन पार्टी ने यहां से निवर्तमान विधायक का टिकट काटकर कांतिलाल को उम्मीदवार बनाया है। कांतिलाल का आत्मविश्वास दर्शा रहा है कि वह विधानसभा पहुंचने वाले हैं। ये मोरबी के लिए, ये दुर्घटना के लिए सभी दुख की बात है। उसके लिए देश का बड़ा प्रधान मोरबी नरेंद्र भाई को, राज्य का मुख्यमंत्री, उसको कमेटी बनाया है। उसका कमेटी का कोर्ट में केस चलते हैं। अच्छी तरह ये निर्णय आएगा। लेकिन क्या जनता में कोई नाराजगी या ऐसा कुछ बीजेपी के प्रति? नहीं, पूरे मोरबी जिला की 5 सीट है। मैं हमारी 5 जीतेगा, कोई दिक्कत नहीं है। प्रजा में दिल से लगाव है हमारे पूरा जिला के लिए, हमारे कार्यकर्ता के लिए। तो जीतने तो पड़ेगा, जीतेगा। लेकिन क्यों लगता है, मतलब मोरबी में आप लोग जीतेंगे, इसकी वजह क्या है? क्यों लगता है आप लोग? फुल टाइम काम करते हैं, विकास का काम करता है, इजीली मर सकता है, सभी सेवाभावी आदमी हो। तो मैं पूरा जिला में काम करता हूँ, एक सीट में काम नहीं करता हूँ। इस सेवा भाव के लिए तो आप जाने ही जाते हैं, क्योंकि मोरबी दुर्घटना में आप ही वो व्यक्ति थे जो बिना लाइफ जैकेट के ही कूद गए थे लोगों को बचाने के लिए, और नेशनल मीडिया में भी ये खबर थी। लोगों के दुख के समय आप उस समय जो है एकदम से सामने आए। इसको लेकर लगातार आपकी जो है जो नाम सामने आ रहा है, तो क्या कहेंगे इस विषय? मेरी यहाँ 7 टर्म में लड़ने के लिए 7 बार मैं लड़ा हूँ, पर 79 में पूरा आया था ना, तो मैं तो 70 वर्ष का आदमी था। वो नरेंद्र भाई 25 साल से था, तो उसमें साथ में
2 महीना यहाँ काम किया था स्वयंसेवक तरीके, पूरा मोरबी में पूरा आया था। कम से कम 4000 आदमी भाइयों बहनों मर गया था। उसकी डेड बॉडी हमारा स्वयंसेवकों के कम से कम 400 स्वयंसेवकों पूरी डेड बॉडी उपाड़ा था। एम नरेंद्र भाई 2 महीना यहाँ था। अच्छा, आप और पीएम नरेंद्र मोदी दोनों यहीं पर थे? ये नहीं, आप दोनों ने मिलकर काम किया? दो ये नहीं, सभी को 500 आदमी दिया। 500 आदमी। हाँ। अच्छा, ये और उस समय से ही आप लगातार मतलब सुर्खियों में रहे हैं? उसको तो इसको ही मालूम नहीं है, बड़ा प्रधान था, मुझे मालूम नहीं था। संघ का स्वयंसेवक था। वो उसका माइंड तगड़ा था। वो पूरा प्लानिंग मोरबी दुर्घटना के प्लानिंग ये करता था। ये हम उसकी सेना था। अच्छा, पूरा जो दुर्घटना में जो बचाव कार्य है उसका नरेंद्र भाई पूरा प्लानिंग ही उसका था। अच्छा, 70 लोगों को बचाया? हाँ, कैसे लोगों को लाश लेना है, वो करना है, ये करना है। अच्छा, पुर के बाद में। अच्छा, झुलता पुल की जो नहीं 79 में जो हुआ था, उस समय भी फ्लड डैम टूटा हुआ था। लेकिन ये बताइए, ये जो दुर्घटना हुई, आप तो साक्षी थे और आपने लोगों को जान भी बचाया, वो अनुभव कुछ हम लोग को बताइए। नहीं, ये तो बहुत दुख की बात है। उसको निकाल कर बाहर कटा અને સારવાર के लिए सभी किया। दर्दी जो उसका साजा होगा और पूरा सरकार का मशीनरी 1 घंटा में आ गया। पूरा रात भर देश का बड़ा प्रधान नरेंद्र भाई जागा, क्या ज़रूरत है ये काम उसके किया। अच्छा, लेकिन लोग ये भी कहते हैं कि यहाँ पर किसी दूसरे कैबिनेट मिनिस्टर का नाम था और आपको दिया गया, आपको इसका इनाम दिया गया। नहीं, टिकट दी गई क्योंकि आपने जनता को इस तरीके से नहीं, मुझे तो कोई पार्टी इनाम नहीं दिया है, प्रजाएं नहीं दिया है। मैं लगातार कम से कम 85 थी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। मैं काम करता हूँ। गई खाल आंदोलन टाइम में मैं चुनाव हार गया 3500 मते। तो सभी हार के बाद में काम करता हूँ, सेवा किए, राजकीय काम। तो इसीलिए प्रजाएं मेरा नाम दिया, पार्टी मेरा नाम दिया। काफी लोकप्रिय नेता हैं आप। ये बताइए, इस बार त्रिकोणीय मुकाबला है, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी यहाँ किस स्थिति में है मोरबी में? पूरा जिला में कान्हा भाई निकलेगा, नरेंद्र भाई निकलेगा, अमित भाई निकलेगा। पूरा गुजरात में मोरबी में हम 5 सीट जीतेगा, पर पूरा गुजरात में देश का बड़ा प्रधान नरेंद्र भाई को निकलेगा गुजरात में तो 151 सीट आएगा। तो यहाँ आम आदमी और कांग्रेस का कुछ नहीं है? कुछ नहीं है। आम आदमी पार्टी ये जो कह रही है, मुफ्त की योजनाओं की बात कर रही है, फ्री बिजली देगी और नहीं, कुछ नहीं है। उसका कोई असर नहीं होगा? नहीं, कुछ एक ही पूरा जिला में नहीं है। तो मतलब मोरबी की जनता पर आपको विश्वास है कि आपको जिताएगी? पूरा विश्वास तो होता नहीं, निकलता तो कान्हा भाई करते हैं पूरा जिला में। वहीं गुजरात में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा बीजेपी सरकार की उपलब्धियों को तो गिना ही रहे हैं, साथ ही लोगों को बता रहे हैं कि क्यों देश में एक मजबूत नेता का नेतृत्व बने रहने की जरूरत है। दिल्ली में हुए श्रद्धा हत्याकांड का जिक्र करते हुए शर्मा कह रहे हैं कि यदि मजबूत सरकार नहीं हुई तो हर शहर में आफताब जैसे कातिल होंगे। अभी कोई आफताब ने श्रद्धा बहन को मुंबई से लेके आया और लाभ जिहाद का नाम में 35 टुकड़ा कर दिया। जब डेड बॉडी फ्रीज में था उसी समय और एक दूसरा लड़की को लेके आया और वहां में भी और डेटिंग करना शुरू कर दिया। तो देश को अगर आज एक ताकतवर नेता नहीं होता है तो हर शहर में ऐसा आफताब का पैदा होगा। अभी कोई आफताब ने श्रद्धा बहन को मुंबई से लेके आया और लाभ जिहाद का नाम में 35 टुकड़ा कर दिया और उसका बाद उनका डेड बॉडी कहाँ रखा? फ्रीज में। जब डेड बॉडी फ्रीज में था उसी समय और एक दूसरा लड़की को लेके आया और वहां में भी और डेटिंग करना शुरू कर दिया। तो देश को अगर आज एक ताकतवर नेता नहीं होता है, देश को मां मानने वाला एक सरकार नहीं होगा तो हर शहर में ऐसा आफताब का पैदा होगा। हम हमारा समाज को रक्षा नहीं कर पाऊंगा। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।